फेलियर का डर कहाँ नहीं होता। हर फील्ड में, हर काम करते हुए हमें ये डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएँ और ये डर और भी ज़्यादा हो जाता है जब हम सीएसएस की बात करते हैं। क्योंकि सीएसएस रिटन में 12 पेपर देने हैं और अगर एक पेपर 1 नंबर से भी फेल तो मतलब पूरे ही फेल। ठीक है? तो फेलियर रेशियो को कम करना यानी फेलियर के जो चांसेज़ हैं उनको कम करना हमारा मेन फ़ोकस होता है। तो इसी फ़ोकस को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ ऐसे के लिए, क्योंकि अभी जस्ट 1 वीक रहता है, तो ये कुछ डिमेंड्स, कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग देख लो कि आया आप इन एसेस को, इन डोमेन्स को, इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं या नहीं? और अगर रहता है, तो अभी 10 दिन है ना, हो सकता है। तो आइए देखते हैं टॉपिक्स। The very first one is brains like hearts go where they are appreciated. ठीक है, ये जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम चल रही है ना पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से ये टॉपिक जो है ये एक ऐसे एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, एनर्जी क्राइसिस थ्रेटन्स आवर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अभी हमारे ये करंट इशू चल रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन वन चाइल्ड वन टीचर वन पेन एंड वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड सोशल कोहेजन इन पाकिस्तान। इस टाइम आप लोग को पता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत हो रही है और ये पहले भी एक दफ़ा ये ऐसे आ चुका है, तो मे बी दोबारा ये डोमेन जो है पूछी जा सके। सो अवॉइडिंग क्लाइमेट इफेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी भी इस टाइम हमारा मेन कंसर्न है, तो उस हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट है। Then expanding tax base, a panacea to overcome budget deficit. इस टाइम बजट डेफिसिट बहुत हो रहा है, तो उस हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्लीनर एनर्जी द ओनली वे आउट। आजकल ये बहुत टॉक्स चल रही हैं ना कि हमें क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। ये जो जेंडर स्टडीज़ का एक टॉपिक कह सकते हैं, ये जेंडर्स के रिलेटेड है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये पहले भी इसके रिलेटेड एसेस आ चुके हैं और अभी मज़ीद भी आ सकते हैं। देन वार डजंट डिटर्मिन हु इज़ राइट, ओनली हु इज़ लेफ्ट। क्योंकि आपको पता है कि आजकल वार्स बहुत चल रही हैं। ठीक है, हमारे पास ये फ़लस्तीन की वार है, सीरिया में आए दिन होती रहती है। ठीक है, और उसके अलावा ये रशिया यूक्रेन का जो इशू है, तो इस हिसाब से ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। देन मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, क्योंकि ये भी एक करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी फॉर पाकिस्तान। देन हिंदुत्व, फैसिज्म इन इंडिया, इंडिया में आजकल ये बहुत एक्टिव है इस वजह से। कश्मीर इशू हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है और अभी इसमें आर्टिकल 370 का जो था इशू, और भी काफ़ी सारी जो हैं वो चेंजेस वगैरह होती रहती हैं, मसले आए दिन बनते ही रहते हैं, तो उस हिसाब से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस, it's again an important topic. So these are few topics which are expected कि हमारे जो पेपर है उसमें आ जाएं। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि हो सकता है ये ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसे एज इट इज़ ना आए, लेकिन ये भी तो चांसेस है ना कि आ भी तो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपने इनमें से कोई डोमेन नहीं की तो कर लें, और वैसे भी 10 दिन हैं और रोज़ एक ऐसे की आउटलाइन अब तो आपको बनानी ही चाहिए, तो आप इनकी आउटलाइंस बना लें। फाइन। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ बाकी पेपर्स की। थैंक यू।